या कुछ सजेशंस दे सकता हूँ। उसमें फर्स्ट सजेशन ये हो सकता है कि जब आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन ले रहे हो तो ट्राई टू डू सम वॉलंटियर वर्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 10 मई है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है, और एक बार फिर आपके साथ ख़बर शेयर करेंगे जो बड़ी अफसोसनाक है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से वो लोग जो बाहर पढ़ने के लिए, जॉब के लिए, स्कॉलरशिप्स पे जाते हैं, उनके हवाले से उनमें से एक बहुत ही होनहार, बहुत ही पढ़ा लिखा नौजवान जो स्कॉलरशिप्स पाकिस्तान में भी हासिल करता रहा और बाहर भी स्कॉलरशिप पे गया। वो वहाँ पे स्कॉलरशिप पढ़ भी रहा था और साथ साथ जॉब भी कर रहा था। वो पाकिस्तान के मशहूर कैंसर हॉस्पिटल शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल का रिसर्चर भी था। उसको पुर्तगाल में बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उसकी जो इनिशियल ख़बर आई वो तो ये थी कि जी उसको रॉबरी पे, जैसे कि डिकेटी की गई उसके साथ, उसने आगे से रेजिस्ट किया और उसको जो है वहाँ पे मार दिया गया। लेकिन उसके जो फैमिली वाले हैं, जो उसके वालिदैन हैं, वो कुछ और बात बता रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं वो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। तो आज ये एक और अफसोसनाक ख़बर जो है आपके साथ शेयर करनी है कि एक पाकिस्तानी नौजवान जो पुर्तगाल में था, पोर्टो में गया हुआ था और वहाँ पर जो है उसकी इस तरह जो है मौत वाक़या हो गया। ये वाक़या क्या था आज की वीडियो में आपके सामने शेयर करते हैं। इस स्पेशली इस वीडियो करने का जो मकसद है, ज़ाहिर है मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से आजकल बात कर रहा हूँ। इस तरह की ख़बरें जो भी आ रही होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आज जो है मेरा इरादा था कि मैं कुछ और एक दो और ख़बरें मेरे सामने आई थी आपके साथ शेयर करनी थी, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले ये ख़बर मेरे सामने आई और इसको बताने का मकसद यही है कि उसके जो वालिदैन हैं यहाँ पाकिस्तान में, उन्होंने कहा है कि जी हम इंसाफ की अपील करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी उन्होंने अपील की है, वज़ीर आला पंजाब से भी किया है, ताल्लुक़ लाहौर से था, ज़ाहिरी बात है। और उन्होंने कहा कि जी हमारा जो बच्चा है उसके जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ा जाए, और उसके अलावा उन्हें ये भी उन्होंने कहा कि जी उसकी डेड बॉडी लाने के हवाले से भी हुकूमत हमारी हेल्प करे। जो उसके वालिदैन हैं वो कोई इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, बच्चे ने स्कॉलरशिप हासिल की, वालिदैन ने उसके लिए क्या कुर्बानियाँ दी, ये भी आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो बहरहाल जी, लाहौर का इलाका है जी, इसको कहते हैं कोट ख्वाजा सईद। यहाँ का रिहायशी ये लड़का था जी, और इसका नाम था जो है एंथोनी। और ये एंथोनी जो है वो अपने डिग्री प्रोजेक्ट के लिए जो है स्वीडन से पुर्तगाल गया था, और एंथोनी शौकत जो था उसे पुर्तगाल में मुबैना तौर पर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। बहरहाल जी बताया जा रहा है कि ये अपने डिग्री प्रोजेक्ट की पैरवी कर रहा था, और इस मामले पे जो है इस दौरान इसके साथ बड़ा ही ये अफसोसनाक वाक़या वहाँ पे पेश आया। ये बताया ये जा रहा है कि जी इसके अहले खाना ये कहते हैं कि जी ये जो लड़का है इसकी पढ़ाई के लिए इसके जो वालिद हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी, पहले इसको एफसी कॉलेज में पढ़ाते रहे, फिर उसके बाद ये मुख्तलिफ़ जगहों पे स्कॉलरशिप्स, बाहर जाने का इसको शौक़ था ज़ाहिर है, फिर ये शौकत खानम में यहाँ रिसर्चर के तौर पे काम करता रहा। अब उसके वालिद ने इसको बाहर भेजने के लिए, वैसे शौकत खानम ने भी इसको वहाँ पे पढ़ने के लिए उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया और उन्होंने इसकी वो की मदद की, लेकिन साथ साथ ये बताया जा रहा है कि इसके वालिद ने, जैसे वालिदैन हमेशा कुर्बानियाँ देते हैं आपको पता है, इसके वालिद ने अपने घर का जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये उसके फैमिली के लोगों ने मुझे बताया है कि इसके वालिद ने इसको जब बाहर जाने का हुआ, उसके पास पैसे नहीं थे, उसने घर के ऊपर वाला जो पोर्शन है वो मॉर्टगेज करवाया बाकायदा तौर पे, और उसके मॉर्टगेज के पैसे लेकर वो इसको दिए ताकि ये ट्रैवल कर सके और अपना इसके जो पढ़ाई वगैरह है वो मुकम्मल कर सके। वालिदैन का ज़ाहिर बात है सहारा था, उन्होंने तालीम इसीलिए दिलवाई थी, ज़ाहिर है कि ये उनके लिए आगे आसानी का बायस बनेगा, कुछ उनके लिए कुछ कर सकेगा। वेरी टैलेंटेड। मैंने उसकी क्योंकि ये यूट्यूब के ऊपर एक दो वीडियोज़ इसके अवेलेबल हैं, वो मैंने देखी हैं। ये मोटिवेशंस भी देता था, ये स्टूडेंट्स को बताता भी था आप स्कॉलरशिप कैसे हासिल कर सकते हैं, ये उनको टिप्स भी बताता था कि किस तरह आप गर्मियों की छुट्टियों में या छुट्टियों में कहीं काम करके जो है किस तरह अपने कैरियर में, अपने प्रोफाइल में चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो आपको स्कॉलरशिप लेने में हेल्प आउट कर सकती हैं बाहर आने के लिए। और ये उन वीडियोज़ में ये भी बताता था कि आप जब भी बाहर आएँ पढ़ने के लिए तो कोशिश करें स्कॉलरशिप के है, तो इसलिए ये मोटिवेशनल वो भी करता था, वीडियोज़ भी करता था स्टूडेंट्स के लिए और ये चीज़ें। ठीक है जी। बहरहाल जी बताया ये जा रहा है कि जी ये जा रहा था, रास्ते में इसके पास फ़ोन था, इसका लैपटॉप था और इसकी चीज़ें थी। रास्ते में जो है वो डिकेट आए, उन्होंने इसके ऊपर कोशिश की गन पॉइंट डिकेटी की, इसने आगे से रेजिस्ट किया, मुज़ाहमत की और इसको जो है वहाँ पे उन्होंने कत्ल कर दिया। लेकिन
इसके अहल खाना ने ये कहा है कि एंथोनी को तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो शौकत एंथोनी की लाश वापस लाने के लिए फौरी कार्रवाई करें। और लेकिन पाकिस्तान में ज़ाहिर बात है जो सोशल मीडिया पे लोग मौजूद हैं, ये भाई जो थे इनका ताल्लुक़ क्रिश्चियन कम्युनिटी से था, तो इनके कुछ जो दोस्त हैं, कुछ फेसबुक पेजेस हैं, उनके ऊपर जो पोस्ट आई हैं वो मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। क्योंकि वो लोग ये कह रहे हैं कि जी इसको मारने से पहले अगवा किया गया था और ये कुछ दिन से लापता था, जी उनका इनसे राब्ता नहीं हो पा रहा था। तो अब ये थोड़ी स्टोरी जो है वो थोड़ी इन्वेस्टिगेट होने वाली है। इनिशियल जो खबर है रॉबरी की है, लेकिन उसकी फैमिली कुछ और कह रही है। क्या कह रही है आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये पाकिस्तान में ईसाइयों का ऑफिशियल फ़ैन पेज, ये कहते हैं कि जी फ़ैन पेज है। उन्होंने जो है कहा कि तालिब इल्म कुछ अरसे से लापता था, उसे डिकेटी के वाक़े में गोली मार दी गई। वो स्कॉलरशिप हासिल करने के बाद तलबा की रहनुमाई के लिए बहुत कुछ कर रहा था, ये कह रहे हैं जो ऑफिशियल फ़ैन पेज है क्रिश्चियन ईसाइयों का। उन्होंने कहा कि जी एक और जो इसके दोस्त हैं नईम भट्टी, उन्होंने ये कहा है कि जी चंद रोज़ कबल फ़ेसबुक पर शौकत के ठिकाने के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए उन्होंने पोस्ट लगाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो उसका चचा है। नौजवान इस एंथोनी शौकत की तस्वीर के साथ पोस्ट में कहा गया कि मेरे चचा एंथोनी शौकत यूरोप में कई दिनों से लापता हैं। अगर किसी ने इसे यूरोप में देखा हो तो हमसे रब्ता करे और इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। ये उसके भतीजा होने का दावा करने वाला, जिसका नाम नईम भट्टी है, वो ये कह रहा है कि मेरे चचा लापता हैं। बहरहाल अब आज जो जुम्मे वाले दिन पोस्ट शेयर की गई इसी नईम भट्टी की तरफ से, उसने ये कहा है कि जी मेरे मामू को, छोटे मामू को पुर्तगाल में गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। और उन्होंने एक और सारिफ की पोस्ट को दोबारा शेयर किया जिसमें कहा गया कि मुतफ़ी एक पढ़ा लिखा बासलाहियत नौजवान था जो अपने यूट्यूब चैनल पर यूरोप की इमिग्रेशन के बारे में मुफीद मालूमात शेयर करता था और लोगों को गाइड करता था कि किस तरह वो स्कॉलरशिप्स ले सकते हैं, बाहर कैसे जा सकते हैं, और ये अपनी डिग्री परसू करने के लिए और अपने रिसर्च पर्पज़ के लिए जो है वो वहाँ पे मौजूद था। पुर्तगाल में, स्वीडन से गया था, इसने PhD वगैरह भी बाहर से की हुई थी, ये पढ़ रहा था वहाँ पे और पढ़ाई के साथ साथ ये जॉब वगैरह भी कर रहा था। और आज ये अफसोसनाक वाक़या इस एंथोनी शौकत के साथ पेश आ गया। जैसे मैं आपको इस वीडियो के स्टार्ट में कह चुका हूँ कि इस वीडियो का मकसद इसके वालिदैन की आवाज़ आप लोगों तक, जो मेरे व्यूअर्स पुर्तगाल में हैं, उन तक पहुंचाने के लिए जो लोग हेल्प कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है इसके वालिदैन जो है वो गरीब हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारी हेल्प की जाए इस बच्चे को वापस लाने के लिए, आला हुकाम तक आवाज़ पहुंचाने के लिए। और बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या, इसने पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा था और आगे भी करना था। इसने वापस वतन आके मुल्क की खिदमत करनी थी और ऐसे लोगों की खिदमत करनी थी या ऐसे लोगों के हेल्प करनी थी या उनके काम आना था जिनको इसकी ज़रूरत थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है इस तरह की एक आवाज़ को, इस तरह की एक बंदे को चुप करवा दिया गया। उसे जो भी हुआ इसको इन्वेस्टिगेट ज़रूर होना चाहिए। फैमिली उसकी कह रही है कि ये डिकेटी नहीं है, ये कुछ और है। अब ये है क्या, ज़ाहिर बात है पुर्तगाल की पुलिस जो है उसको भी चाहिए कि इसको इन्वेस्टिगेट करो, यकीनन इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे और इसकी मज़ीद भी जो तफसीलात आएंगे इंशाल्लाह वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बहरहाल जी कल मैंने आपको एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान अमेरिका में, उसका नाम नोआ हुसैन नकवी रिपोर्ट हो रहा है। मुझे आप लोगों ने कमेंट्स में लिखा है कि उसका नाम नू हुसैन नकवी था, जो भी था, लेकिन वो खूबसूरत नौजवान था और उसका बाइक के ऊपर जो है इस तरह हुआ एक्सीडेंट और उसकी डेथ हो गई। तो कुछ नाम के हवाले से लोगों ने लिखा कि शायद मैंने नाम नहीं ठीक बताया। तो भाई मैं इंसान हूँ, हो सकता है, क्योंकि मैं जितनी भी इंग्लिश में और उर्दू में उसके हवाले से खबरें पढ़ी उनमें नोहा हुसैन नकवी लिखा हुआ था। अब वो नू को नोहा लिख रहे थे तो आई डोंट नो। बहरहाल अल्लाह ताला उसको भी ज़ाहिर बात है आगे कि उसके लिए आसानियाँ करे, उसके वालिदैन को सब्र दे और अल्लाह ताला सबको, और इसके वालिदैन को भी अल्लाह सब्र दे और अल्लाह जो है इसके वालिदैन के लिए बेहतरी का मामला करे और इसकी डेड बॉडी जैसे वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान आए और उनके बेटे को आखिरी उसमें वो देख सकें। बड़ी अफसोसनाक खबर, कोशिश होगी इसके ऊपर इसके वालिदैन से भी और बाकी भी इसके ऊपर जो डेवलपमेंट्स आएंगे आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अपने दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।